हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज योर डॉक्टर अंगद सोनी एंड आज हम डिस्कस करेंगे एफएमजी दिसंबर 2025 के लिए 60 डेज स्ट्रैटेजी। और ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जनवरी 2026 में। तो उसके लिए डिटेल्ड एक स्ट्रैटेजी प्लान देखते हैं कि कैसे आपके आखिरी 60 डेज होने चाहिए, जिसकी मदद से आप अपकमिंग एफएमजी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। सो लेट्स गो टू आवर टैबलेट स्क्रीन और वहां पे मैं आपको शो करता हूं आवर 60 डेज स्ट्रैटेजी फॉर एफएमजी दिसंबर 2025 सेशन। दोस्तों अब हम आ गए हमारे टैबलेट स्क्रीन पर और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 60 डे स्केड्यूल फॉर एफएमजी दिसंबर 2025 जो कि कंडक्ट होने वाला है 17 जनवरी 2026 को। तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करी जाएगी स्टेप बाय स्टेप विथ टाइम टेबल, जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं बहुत इजीली। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए, दैट विल बी दी बेस्ट फॉर यू। और एक चीज, स्टार्ट कर दीजिए अभी से, इग्नोर करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिग्रेट आफ्टर द एग्जामिनेशन पासेस। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत हेल्पफुल होंगे ये 60 डेज, बहुत क्रूशियल है आपके लिए अगर आप एफएमजी एग्जाम एक्सेल करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और आपने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है देन डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू कि आप 160 प्लस मार्क्स तो इजीली स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, विच इज गुड इनफ टू गेट यू अ गुड कॉलेज इन योर स्टेट। तो यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपका जो स्टडी ड्यूरेशन होगा दैट विल बी अराउंड 8 to 10 आवर्स अ डे। इससे ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पीरियड को, क्योंकि इससे ज्यादा कोई भी नॉर्मल ह्यूमन इफेक्टिव स्टडी कर ही नहीं सकता है। बहुत रेयरली इंडिविजुअल्स होते हैं जो 8 से 10 घंटे से ज्यादा पढ़ लेते हैं और उनको मैं सल्यूट करना चाहूंगा। बट हमारे जैसे नॉर्मल लोगों की मैं अगर बात करना चाहूं तो वहां पे मैं आपको बता दूं 8 से 10 घंटे इफेक्टिव स्टडी करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ, आप इतने टाइम को फॉलो कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको इतना टाइम देना होगा, कोई और चीज आपको नहीं करनी है, बाकी सभी चीजें इग्नोर कर दीजिए फॉर नेक्स्ट 60 डेज। एग्जाम के बाद आपके पास पूरा टाइम होगा, आपको जो भी करना हो आप वो कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स एंड स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। ओके, यहां पे एक कोड ध्यान आता है मुझे, दैट इज फेलियर टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो जा रहे हैं मतलब आप फेलियर के लिए ही प्लान कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि खुद का प्लान अच्छा खासा रेडी कीजिए। यहां पे मैं एक रोड मैप शेयर जरूर कर रहा हूं, बट उसको अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने सेटिंग के हिसाब से एडजस्ट करके उसको इंक्लूड कीजिए अपने रूटीन में। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी एफएमजी एग्जाम क्रैक करने में। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूं, आज के दिन से अगर आप देखते हैं तो अराउंड 60 डेज आपके पास रह जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, विच इज अ वेरी गुड इनफ टाइम, जिसके अंदर के आप अच्छा खासा कंटेंट कवर भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए खुद के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। 60 डेज आर गुड इनफ अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि यूटिलाइज योर टाइम वेरी वाइजली। अपने टाइम को बहुत सही तरीके से यूज कीजिए, नेक्स्ट 60 डेज आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी को। तो यहाँ पे जो 60 डेज है उसको मैंने कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है, अलग अलग डेज के अंदर डिवाइड करा है। सर्टेन डेज के अंदर आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस अपना खत्म करना है। तो इस 60 दिन में से आपको पहले 10 दिन शुरुआत करना है 5 साल के लास्ट ईयर एफएमजी पेपर्स से। पास्ट 5 ईयर के ही आपको पेपर्स पे फोकस करना है, ज्यादा पुराने पेपर्स पे फोकस ना करें, क्योंकि आजकल पैटर्न बहुत डिफरेंट हो चुका है एग्जाम का। तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो बेस्ट रहेगा। बाकी आप करने को 15 साल के भी कर सकते हैं, बट अब टाइम भी लिमिटेड है, इसलिए मैं आपको 5 साल ही रिकमेंड करूंगा। पास्ट 5 ईयर के पेपर्स आपको, यानी कि टोटल 10 पेपर हो जाएंगे आपके पास, और उसको आपको सॉल्व करना है। दिन का एक पेपर करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि दिन का एक पेपर करने में 3-4 घंटे लगते हैं, बाकी टाइम हम क्या करेंगे। तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 3-4 घंटे में एक पेपर सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर एक पेपर का आपको डिटेल्ड सोल्यूशन भी पढ़ना है, जो कि एफएमजी सॉल्यूशंस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एफएमजी सॉल्यूशंस वाली बुक डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस बुक को रीड कर सकते हैं। पास्ट 5 ईयर पेपर आपको विद डिटेल्ड सॉल्यूशन करना है। इसमें आपको तकरीबन 6 से 8 घंटे लग सकते हैं, और 6 से 8 घंटे इसमें देने के बाद आपको 2 घंटे करने हैं रिवीजन। तो 6 से 8 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद आपको 2 घंटे तकरीबन रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना, इतना काफी है। अच्छे से डिटेल में आप हर एक टॉपिक पढ़ लेंगे तो वहां पे आपके पीवाईक्यू प्लस पीवाईटी दोनों लगभग कवर हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट 10 डेज में आपको करने हैं लास्ट 5 ईयर के आईएनएस सेट पेपर्स और लास्ट 5 ईयर के नीट पीजी पेपर्स। ये हो जाते हैं टोटल 10 पेपर्स,
और यहां पर भी आपको रोज एक पेपर सॉल्व करना है विद डिटेल्ड सोल्यूशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिटेल्ड सोल्यूशन जरूर पढ़ने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है पेपर सॉल्व करने का। अगर आप सिर्फ पेपर सॉल्व करके छोड़ देंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपने पेपर करा या नहीं करा, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इसलिए आपको डिटेल सोल्यूशन पे जरूर फोकस करना है। ऑनलाइन आपको ये सब कुछ मिल जाएगा बहुत इजीली। नेक्स्ट 15 डेज आपको करने हैं रिवीजन अपने जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाई करी है। अब वो आप आरआर से कर लीजिए, बीटीआर से कर लीजिए, एलआरआर से कर लीजिए, जैसे भी आपको फॉर्म में मिल जाए वैसे आपको रिवाइज करने अपने टोटल 19 सब्जेक्ट्स पूरे 15 दिन के अंदर। कुछ बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको 2 दिन लगेंगे और कुछ छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर के आपको 2 या 3 घंटे लगेंगे। और अगर आपके पास आपके बनाए हुए पुराने नोट्स हैं तो उनके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं और उसके थ्रू भी आप अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। ये आपको 15 दिन के अंदर फिनिश करना है। नेक्स्ट 5 डेज के अंदर आपको करना है वापस से रिवीजन ऑफ योर ओल्ड एफएमजी पेपर, जो 5 साल के आखिरी पेपर यानी कि टोटल 10 पेपर आपने सॉल्व करे थे शुरू के 10 दिन में, उसको आपको वापस रिवाइज करना है। स्पेशली जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए थे, जो क्वेश्चंस आप गलत कर गए थे, उनको डिटेल में करना है, डिटेल में पढ़ाई करनी है उनकी, और उनके डिटेल में सोल्यूशन वापस पढ़ना है। ये आपको अच्छे से नेक्स्ट 5 डेज के अंदर करना है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा जिन भी सब्जेक्ट्स में, जिन भी टॉपिक्स में आप वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प फॉर योर एफएमजी एग्जाम। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा वीडियोस देखने का, या फिर आप चाहें तो नोट्स से रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। जैसे 1-2 आवर वाले वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिसमें बीटीआर, आरआर, एलआरआर, या फिर आप डॉक्टर आशीष को फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, आपको देखने को मिल जाएंगे इनके वीडियोस। हर एक सब्जेक्ट के छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं जिसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे अकॉर्डिंग इनकी वीडियोस होते हैं, जिनको कि आपको फिनिश करना है टोटल 19 सब्जेक्ट के विद इन 10 डेज। ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है। साथ में ये पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाती है इसकी, उसको भी रीड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने नोट्स जो यहाँ पर आपने बना रखे थे ऑलरेडी, उसको रिवाइज कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट 5 डेज का, उसके अंदर आपको करना है मिस्ड ऑल इन वन। मिस्ड ऑल इन वन एक बुक है जिसका कि डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए। स्पेशली ये हेल्पफुल होगा आपके इमेजेस के लिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए और वन लाइनर्स के लिए। हालांकि आजकल वन लाइनर्स बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं, स्टिल आ भी सकते हैं, थोड़े बहुत तो आते ही हैं और आ भी सकते हैं, उनके चांसेस होते हैं। और वन लाइनर्स भी बहुत मदद करते हैं आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आपको जरूर आने चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम दिया भी नहीं है। 5 दिन के अंदर जितना हो सके आपको मिस्ड ऑल इन वन कवर करना है। ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है, स्पेशली फॉर इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट्स। इनको तो एटलीस्ट आपको करके जाना है, जिसमें कि मेडिसिन, ऑब्स गायनी, फार्मा, पीएसएम एंड सर्जरी। इनके तो आपको अच्छे से वन लाइनर्स भी आने चाहिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आने चाहिए। इनको आप जरूर रीड कर लीजिएगा इस बुक के थ्रू, जो कि आपको बहुत इजीली ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड करने को लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर द लास्ट 5 डेज, एग्जाम से 5 दिन पहले आपको पढ़ाई तो कम करनी है, स्ट्रेस अवॉइड करना है, फटीग अवॉइड करना है या कम से कम रखना है, रेस्ट लेना है अच्छा खासा, और थोड़ी बहुत आप प्लानिंग कर सकते हैं एग्जाम के रिलेटेड कि आपको कैसे क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, उसके रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी ऑनलाइन। और नहीं भी मिलती हैं तो डेफिनेटली आपने आज तक जो क्वेश्चंस करा है उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ी बहुत प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी आपको ध्यान ये रखना है कि कम से कम पढ़ाई करें। कितना कम कर सकते हैं? 3-4 घंटे के अराउंड कर सकते हैं दिन में, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान ये रखिएगा कि लास्ट के 5 डेज अगर आप बहुत ज्यादा, मान लीजिए 20 घंटे पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए खुद पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और लोड डालने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब अगर आपने बाकी पहले अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो ये लास्ट के 5 डेज आप थोड़ा इजीली निकाल सकते हैं। इसको इजी रखिए ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मूड में हो, आप एग्जाम के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो और थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में हो, ताकि आप इजीली एग्जाम पर फोकस कर सके। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड या फटीग होंगे, अगर आप बहुत ज्यादा खुद को मेंटल प्रेशर देंगे, तो फिर डेफिनेटली आप एग्जाम में गड़बड़ कर सकते हैं। स्पेशली जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो इन्हीं कारणों से होती है। जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, स्पेशली मेंटल प्रेशर डालते हैं, तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम में, जो कि मैंने भी करा है एग्जाम के वक्त में। और वो चीज अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि आप लास्ट 5 डेज ना खुद को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए एंड ऑल सेट। बस इतना करना है आपको। ये स्ट्रैटेजी थी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करने वाला है एग्जाम में। इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके डाउनलोड लिंक हमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें कि मैं एफएमजी रिलेटेड चीजें डिस्कस करता हूं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई क्वेरी है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे आप पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। एंड दैट इज ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।